आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर कुछ दिनों पहले जो निर्देश जारी किए थे, उस निर्देश में कहा गया था कि नए जो निर्देश हैं उसके तहत अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और कई महत्वपूर्ण आयोजनों में वंदे मातरम बजाना अनिवार्य होगा। सभी लोगों को खड़े होकर इसका सम्मान भी करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रीय गान जन गण मन के समय होता है। लेकिन सिनेमा हॉल में फिल्मों के दौरान यह नियम लागू नहीं होगा। सबसे पहले अहम बात यह है कि गीत के पूरे 6 छंद जो हैं वो बजाए जाएंगे, जिनमें से 4 छंद 1937 में कांग्रेस ने हटा दिए थे। यह फैसला स्वतंत्रता संग्राम के इस गीत को उसकी मूल शक्ति के साथ वापस लाने की कोशिश है। यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के इन नए नियमों के तहत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के तुरंत बाद बजाया जाएगा, यानी पहले फिर जन गण मन। यह सभी सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों में लागू होगा। वंदे मातरम अब पद्म पुरस्कार जैसे नागरिक सम्मान समारोह में भी बजाया जाएगा। राष्ट्रपति के किसी भी कार्यक्रम में उनके आने जाने के समय यह गीत बजाना जरूरी होगा। साथ ही राष्ट्रपति या राज्यपालों के आगमन, प्रस्थान, उनके भाषण से पहले और बाद में भी यह नियम लागू होगा। तिरंगा फहराने के मौके पर भी इसका पालन होगा। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अब यह गीत बजाया या गाया जाएगा तो मौजूद सभी लोग ध्यान मुद्रा में खड़े रहेंगे। बता दें कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में वंदे मातरम लिखा था, जो 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में छपा। इसमें कुल 6 छंद है। शुरुआती 6 छंद जो है वो भारत को माँ के रूप में चित्रित करते हैं। बाद में छंदों में दुर्गा, कमला माँ और सरस्वती जैसी हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है। 1937 में कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में सिर्फ पहले 2 छंदों को अपनाया, क्योंकि कुछ मुस्लिम सदस्यों को देवियों के जिक्र से आपत्ति थी। अब सरकार ने फैसला किया है कि पूरे 6 छंद ही बजेंगे, जो लगभग 3 मिनट 10 सेकेंड लंबे होंगे। वहीं इसको लेकर के राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। देखिए, वो छंद को सबको पढ़ना चाहिए। युवा जेनजी क्राउड की मांग थी। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस मांग को सुना। देश का हर युवा ये जानना चाहता है कि आजादी के वक्त जो छंद पढ़े गए, जो हमारी शहादत दी हमारे शहीदों ने, जो लड़े हैं, वो छंद को याद करना। जन गण मन के साथ को वंदे मातरम को भी सबको याद करना। और 6 छंद के साथ आ रहा है, उसका स्वागत पूरे भारत के पूरे जेनजी, पूरे युवाओं ने, 65% भारत का जो युवा है 140 करोड़ की आबादी में, उन्होंने स्वागत किया। विरोधी विपक्षियों को देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी कुंठा है, उनकी फ्रस्ट्रेशन है, उनकी खीज है कि भाजपा क्यों नहीं हार रही, भाजपा को कैसे हरा पाए और कैसे हम लोग 25-30 साल तक विपक्ष को अपने आप को सत्ता में नहीं देख पा रहा। ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है। आप लोग पीड़ा समझिए, ये सारी पीड़ाएं हैं। यूपी का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, केरल का चुनाव है, चुनाव आ रहा है तो ये सारी बातें आ रही। हम लोग सदन में बैठते हैं, दिल्ली में मैं जानता हूं इन लोग जो छाती पीट रहे हैं, उनका दुख भी जानता हूं। उनका दुख सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं और कोई नहीं है। Personally, on my end, I can talk about myself. I feel it's nice to have Vande Mataram and Jana Gana Mana. Let our children learn both. Children, all of us learn. Learning is a joy. For me, I would love to learn both. And anyway, I know both. I enjoy to have both. धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। उनको पूछिए, वो हमारा क्या है, हमने बताया है। क्या कहना है आपका? मुझे अच्छा लगता है, मुझे कभी अच्छा लगता है। वंदे मातरम और जन गण मन दोनों अच्छा लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग तो है वो कहते हैं कि नहीं, हमारे प्रिय मध्य प्रदेश वासियों, देशवासियों, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्रालय द्वारा अब जनगण मन के पहले वंदे मातरम के 6 छंदों का ससम्मान गाने का जो निर्णय किया गया है, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए इस निर्णय से पूरा देश अपने साथ उन सारे अमर शहीद बलिदानियों को स्मरण करेगा जिनने आज़ादी के पहले वंदे मातरम के बलबूते पर अपना सर्वस्व बलिदान किया। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो ये निर्णय लिया है कि हम अपने पूरे वंदे मातरम को गाएंगे। अपनी सरकार के इस निर्णय की साथ मध्य प्रदेश सरकार भी खड़ी है और हम अपने राज्य के अंदर तुरंत इसको लागू करने का निर्णय कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। जमीयत को यही कहूंगी कि वंदे मातरम हमारे लिए राष्ट्र गर्व, राष्ट्र हित
और राष्ट्रीयवाद है। जो आपको यहाँ भारत में रहना है, आपको वंदे मातरम गाना ही पड़ेगा, और जो आप नहीं जानते हो तो सीख लो, क्योंकि ये समझना कि जन गण मन एक नेशनल एंथम है, लेकिन राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है इस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं। तो आप अपने आप को उजागर करने के लिए विवादित बयान देने जा रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि सीख के गाइए, तो ही आपकी भारतीयता दिखाई देगी। तो वंदे मातरम जो है अब इसे गाना अनिवार्य होगा, यानी कि जो नए नियम है उसके मुताबिक जन गण मन से पहले वंदे मातरम जो है वो बजाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी को इसे याद भी करना होगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। देखिए, वो छंद को सबको पढ़ना चाहिए। युवा जेनजी क्राउड की मांग थी। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।